आज हम अपना सी सेट का जो रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग का, उसका पार्ट 2 है ये। ठीक है, जिसमें PYQ डिस्कस करेंगे सारे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट अल्फ़ाबेट पे नहीं जाना है, समझ रहे हो। मेरा एक ही मेथड है, नंबर पे जाना है, नंबर लिख के। ठीक है, जैसे ये ABC है, A का नंबर 1, B का 2, C का 3, समझ रहे हो। ऐसे नंबर लिख के ही जाना है। ठीक है, नंबर से सोल्व करना है, जो गलत होने के चांस कम होते हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो, इन सर्टेन कोड टेबल इन रिटर्न UCJP देन द विच ऑफ द कोड। ठीक है, ये देख लेना, वही चेयर। अब सुनो, T कितने पे आता है 20, E कितने पे आता है 5, A कितने पे आता है 1, B कितने पे आता है 2, L कितने पे आता है 12। ठीक है, U कितने पे आता है 21, C 3, E 5, P 16, J 10। देखो, +1, ठीक है, +1, +2, +3, +4। ठीक है, मतलब इसमें क्या सीरीज़ फॉलो हो रही है, +1, +2, +3, +4, +5, ये सीरीज़ फॉलो हो रही है। तो सेम हम चेयर को कैसे लिखते हैं, CHAIR चेयर, C3H8A1I9R18। इसमें जोड़ो +1, 2, 3, 4, 5। अब देखो ऐसे, देखो इनको सोल्व करने के लिए लास्ट में 18 और 5 23, 23 पे क्या आता है, क्या लिख रखा था हमने, W। और 3 + 1 4, 4 नंबर पे क्या आता है D। तो डायरेक्ट देखो ना, D स्टार्टिंग में आएगा और लास्ट लेटर W आएगा। कौन सा है, नहीं है, D इसमें है बट स्टार्टिंग में लास्ट में W नहीं है, नहीं है। ये देखो D और W, टाइम भी बचेगा और अपना सेव भी होगा। अगला देखो, एक निश्चित कोड को पैन को 31 लिखा जाता है 31, PR को 35 लिखा जाता है, तो इसका सोल्व कैसे होगा। P16 1 14, ऐड करो कितना आ जाएगा 15 और 31, P16 1 R 18, कितना आ जाएगा ये 35। तो P80 पैड का कितना आ जाएगा, P कितना पे आ जाएगा, वो 16, 1 और 20 और ये कितना आ जाएगा 37, ऑप्शन बी। ठीक, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों के बीच में क्या होगा, वही संबंध जो जो इनमें जो रिलेशन है ना, वही इनमें से किसी एक का संबंध होगा। अब देखो नंबर, देखो सबसे नंबर लिखो, नंबर पे चलो, J7, G7 और J10, Q17 और U21। इनमें देखो ऐड 3 करने से, इनमें ऐड +4 करने से, बी और सी, बी 2 और 3, ये तो होगा ही नहीं, 2 3, इनमें 3 का डिफरेंट होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये देखो सी ऑप्शन 1 और 4 +3 हो रहा है ना, S90 और D23 19 + 4, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट शॉर्टकट, ठीक है, मतलब शॉर्ट भी देखा करो थोड़ा सा लॉजिक लगा के। ठीक, ए वही रखो 1, ठीक है, H लास्ट में, अब देखो थोड़ा शॉर्टकट है, स्मार्ट अप्रोच लगाओ, H 8 पे आएगा और ए पे 1 दे रखा है, यहाँ बी पे 1 2 दे रखा है और ओ दे रखा है, इसने ये कितना दे रखा है OP, मतलब कितना आएगा 15 16 15 पे। ठीक, तो सेम वैसे 12, ठीक है, और ये 13, I का 9, R का 18, ए का फिर वही 1। ठीक, अब इसने लेकिन पता है क्या कर रखा है, इसने सब में, ये देखो -1, ये कितना आ जाएगा 14 पे, -2, समझ रहे हो। ये P कितने पे आ जाएगा 16, और 13 और 16 कितने हो गए, ये देखो ना, 13 M 13 पे है, ठीक है, और N 14 P16 पे है, तो कितने आ जाएगा -3, -3 हो रहा है ना, क्योंकि रिटर्न जा रहा है, इसमें ध्यान रखना। अब इसमें देखो DN, ठीक है, ये पूरा नंबर लिख लो, और U और A लास्ट में। देखो D कितने पे है 4 पे, N कितने पे है 14 पे, और A कितने पे है 1 पे। अब लास्ट में देखो कितने नंबर हैं, जैसे यहाँ मैंने क्या 1 2 3 4 5 6 7, मतलब -7। ये ए में से, मतलब ए में से -7, मतलब उल्टा चलेंगे। ठीक है, 26 25 24 23 22 21 और 20, समझ रहे हो।
तो देखो 7 -7 करो, 1 2 3 4 5 6 7, -7 पे 20, और 20 पे क्या आता है टी। तो यहाँ तो आएगा टी, लास्ट में टी आएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये गलत। अब दो में है टी, 50-50% बच गए ना। अब देखो यहाँ पे -1, तो मतलब डी में से -1 गया तो सी बचेगा ना, तो यहाँ आएगा सी, स्टार्टिंग में आएगा सी। ये देखो इसमें भी सी है, बट इससे आगे एन है। अब एन में क्या करोगे, यहाँ माइनस का 2 कर दिया ना इन्होंने, तो एन में करो, एन में करो 2, माइनस का 2 करोगे तो 12, और 12 मतलब 12 नंबर पे क्या आएगा एल। तो मतलब ये तो अपने पास ये आ गया है कि सी एल और लास्ट में टी आएगा। देखो ऑप्शन में देखो सी एल, स्टार्टिंग में देखो सी एल, ऑप्शन सी, ये नहीं होगा। ठीक, अब आगे देखो दिल्ली का, ऐसे को क्वेश्चन को वही सोल्व करने के लिए D4 E5 L12 H8I9, H8I9 P16 L12 M13। ये मेरे को याद है इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मतलब मैंने याद कर रखे हैं पहले से। ठीक है, आप भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे याद। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखो -4, मतलब इसको प्लस करेंगे, +4 हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है +4, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, जैसे QEHVEW, क्यों 17 पे आता है, W 23 पे आता है। इसमें से क्या है कि यदि हम जैसे इसको ऐड करेंगे, +4 ऐड करेंगे, तो 21 आना चाहिए ना, यू आना चाहिए। यू से तो किसी ने स्टार्ट ही नहीं कर रखा, तो इसने क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है। मतलब यहाँ से जो ये एरो है ना, इसने ऐसे कर रखा है -4, 8 में से 4 गए तो 4, समझ लो ऐसे। तो माइनस करो यहाँ से माइनस, तो 23 में से 4 गए माइनस के, तो कितने बच गए 90, और 17 में से 4 गए तो कितने बच गए 13। अब 13 नंबर पे कितना आता है एम, और 19 पे कितना आता है एस। देखो एम और एस के बीच के देखो एम एस, एम स्टार्टिंग में है, एम स्टार्टिंग में होना चाहिए, एस लास्ट में होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऑप्शन बी। ये है थोड़ा स्मार्ट है अप्रोच, ठीक है, जल्दी सोल्व करने की। ठीक, अब इससे आगे आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 15 + 14 = 15-20, ठीक है 20। इसमें 2 से डिवाइड कर रखा है और फिर डायरेक्ट सेम लिख रखा है। देखो यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे तो 18, 2 से डिवाइड करोगे 14, 2 से डिवाइड करोगे 20, 2 से डिवाइड करोगे 10, तो 50 + 20, 2 से डिवाइड करोगे तो 25, 2 से डिवाइड करोगे तो 11, तो कितना आ जाएगा 25 11। ऑप्शन देखो कौन सा है, 25 11 बी। ठीक, सी सॉरी। फिर इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अक्षरों कौन सा जी और क्यू के बिल्कुल मध्य में, मतलब मिड वे में पूछा है। मिडिल, मिडिल का वो एक फॉर्मूला चलता है मैथ्स में, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। तो देखो जी + क्यू है ना, और डिवाइड बाई 2। जी देखो जी कितने पे आता है 7 नंबर पे, प्लस क्यू कितने पे आता है 70, और 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 तो 12। 12 नंबर पे क्या आएगा एल, ऑप्शन बी। फिर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कोड दे रखा है। इंग्लैंड को इस कोड में लिखा था, फ्रांस को इस कोड में लिखा जाता है, तो ग्रीस को किस कोड में लिखा जाता है, इन्हीं कोड में से उठाना है। देखो जी का देखो, जी इसमें दे रखा है 1 2 3, जी 3 नंबर पे, जी को 3 लिख रखा है इन्होंने, तो स्टार्टिंग में तो आएगा 3, ध्यान रखो। अब ई का देखो, ई का इन्होंने कोड लग रखा है 1, मतलब लास्ट में आएगा 1, स्टार्टिंग में 3 लास्ट में आएगा 1, तो ये तो गया। अब बचे ये 2, 50-50 पे, ठीक है। अब आर का देखो, अब देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अब लास्ट से आ जाओ, सी का देखो, अब सी का इसमें देखो नो, सी का नो, तो 9 1 देखो लास्ट में 9 1, ऑप्शन ए। ठीक, फिर आ रहा है केस। केस को ये लिखा जाता है, तो बैंकों को इस भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें वही नंबर डालो, अपना तो वही कॉन्सेप्ट है, नंबर से सोल्व होगा सारा। 3 1 19 और 8, 5 3 21 और 10। ठीक, अब इसमें से क्या दे रखा है, देखो मतलब लास्ट में ये दे रखा है, नहीं दिख रहा, 3 + 2 5, 3 से 5 पे गए, 1 से 3 पे गए, ठीक है, फिर 19 से 21 पे गए 21 पे, ठीक है, और 8 से 10 पे गए, तो इसका मतलब +2 का इंक्रीज़ हो रहा है ना सब में। तो बैंक में भी देखो, बैंक का देखो, बैंक का यहाँ लिख रखा हूँ मैं 2 1 1 का, एन का 14 और के का 11, सब में +2 करो ऐड। देखो पहले ऐड कर लो, नंबर लिख के सोल्व करोगे, एक्यूरेसी अच्छी आएगी, जल्दी सोल्व होंगे।
तो आ जाएगा 4 प्लस 2 करेंगे तो 3 और ये 16 और ये 13, 13 का आ जाएगा एम, ठीक। और 4 का आ जाएगा डी, 3 का आ जाएगा सी और 16 का आ जाएगा पी। तो क्या आ जाएगा DCPM, ऑप्शन ए, ठीक। इसका भी सेम 3, 16, 9, 4, 13, 11। अब चेक करो इसमें से क्या क्या लग रहा है आपको, कौन कौन से सोल्व हो रहे हैं। इसमें देखो +1 और +2, 9 और 2 11, और इसमें 16 में से माइनस कर रखा है 3 जब 13 आया, तो यहाँ भी 2, 10 और पी का कितना आ जाएगा 16। अब इसमें से -1 करो, माइनस का 2 करो, प्लस का 2 करो, प्लस का 2 करो, इसमें 1 करो और इसमें से माइनस का 3 करो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 18। 18 पे क्या होता है R, 3 पे क्या होता है सी आर। देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन सी डायरेक्ट देख लो। और 7 का हमेशा जी होता ही है, G7, तो ऑप्शन सी। फिर वही कमल को कोड को ये लिखा जाता है, महल को क्या लिखा जाएगा, वो एजुकेशन है। तो देखो एम को यहाँ क्या लिख रखा है इन्होंने 4, एम को 4 लिख दो। एल लास्ट में, एल को देखो, एल को 3, मतलब लास्ट में 3 आएगा, लास्ट में 3 आएगा, तो ये तो गए 2, अब 50-50 बच गए। अब फिर इसमें देखो MA बाकी से दे रखा है, एच देखो, एच लास्ट से, अब लास्ट से देखो एच का यहाँ नहीं दे रखा है इन्होंने, सीधी सी बात है कि यहाँ भी 1 आ जाएगा, एच का 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, और एक का इधर 1 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा, तो 14,813। अब देखो ये क्वेश्चन वही UPSC में पूछा हुआ है इसी टाइप से, ठीक है, 2019 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट वे ऑफ द राइटिंग वेडनेसडे इन द फर्स्ट, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड वोवल्स एंड और वोवल सवर इन द वर्ड आर रिटन स्मॉल, मतलब ये सब स्मॉल में लिखने हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखना है। फिर वोवल कौन, जो वोवल AEIOU होते हैं 5, AEIOU, ये भी सीख लो यहाँ पे, ठीक, वो 5, इसको भी स्मॉल में लिखना है। एंड लास्ट लेटर को भी स्मॉल में लिखना है। तो वेडनेसडे को कैसे लिखा जाएगा, अब वेडनेसडे को देखो ये स्पेलिंग लिखी हुई है, स्मॉल में लिख दिया। फिर कैपिटल में D, ये कॉन्सोनेंट है, इसको N को भी कैपिटल में लिख दिया। E स्मॉल में लिखेंगे क्योंकि वोवल्स है। फिर S को कैपिटल में लिखेंगे, D को कैपिटल में लिखेंगे, कॉन्सोनेंट है A, वापस से स्मॉल में लिखेंगे। बट इसने बोल रखा है लास्ट का अक्षर, लास्ट, तो लास्ट का अक्षर भी स्मॉल में लिखेंगे। है ये कॉन्सोनेंट, आना तो चाहिए वाई में, बट लेकिन इसने बोल रखा है कि लास्ट का अक्षर भी स्मॉल में लिखेंगे। तो ये कौन सा फ्लोर है, B ऑप्शन, ठीक। फिर एंटर्स के अक्षरों से किस शब्द को बनाया जा सकता है, मतलब इस शब्द से कौन से शब्द बन सकते हैं। देखो सब अक्षर, एक तो सिंगल टाइम रिपीटेशन है, 1 2, यहाँ RR रिपीट हो रहा है तो ये तो बनेगा नहीं। यहाँ RRR रिपीट हो रहा है, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ EE रिपीट हो रहा है, ये बन सकता है, बट TB रिपीट हो रहा है, डबल एन रिपीट हो रहा है, यहाँ डबल एन रिपीट हो रहा है, नहीं बनेगा, तो यही बचा एक सिर्फ, ठीक। डाउन को कोड को ये लिखा जाता है, नेम को कोड को ये लिखा जाता है, तो उसको मोड को कोड को क्या लिखा जाएगा, इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो बनने चाहिए। देखो ये UKPCS का है, ठीक है। अब इसने क्या कर रखा है कि हम देखते हैं यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया मोड। अब देखो एम देखो यहाँ पे इसमें क्या है, ये रहा एम, इधर एम को इसने क्या लिख रखा है, परसेंटेज लिख रखा है। मतलब हमें पता है कि स्टार्टिंग में तो आएगा परसेंटेज। अब ई का देखो लास्ट, ई किधर है, ये रहा, ई का लास्ट में क्या है 5, ई का हमें पता है कि लास्ट में आएगा 5। तो अब देखो परसेंटेज और 5 देखो इसमें है नहीं है, लास्ट में 5 नहीं है, लास्ट में 5 नहीं है, देख रहे हो कितना 20 सेकंड का क्वेश्चन था ये। स्मार्ट अप्रोच में लगानी है और इसको पूरा सोल्व करके देखोगे तो वही कोड के रख लो, पूरा भी सोल्व हो जाएगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग वर्ड आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इन्हें, ठीक है। इन द मिडिल, अब देखो सबसे पहले देखो इनने ये दे रखे हैं, ठीक है। इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने से पहले ये देखो कि इनमें अक्सर कॉमन कौन कौन से हैं। देखो ई एल ई, 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 मतलब ये चारों अक्षर तो सेम है ना। तो स्टार्टिंग से क्या आएगा वो देखो,
सबसे पहले हम लिखेंगे ELECT, पहला अक्षर। फिर उसके बाद में दूसरा अक्षर आएगा अपने पास में ELECTION, इलेक्शन। फिर अपने पास तीसरा अक्षर आएगा ELECTOR। फिर अपने पास चौथा अक्षर आएगा, ये आ गया तीसरा। फिर अपने पास चौथा अक्षर आएगा इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक बच गया नहीं, चौथा। और पांचवा ये आ जाएगा ELECTROD, इलेक्ट्रोड। अभी पूछ रहा है मिडिल में कौन सा होगा, 1 2 3, 1 2 3, तो मिडिल में क्या होगा, इधर से 2 इधर से 2, तो मिडिल में क्या बचेगा, इलेक्ट्रोड। किधर गया, ऑप्शन ए। ठीक। पेरेंट्स को ये लिखा जाता है कोड भाषा में, चिल्ड्रन को क्या लिखा जाए, शॉर्ट कट अपना वही 16 लिखो, ठीक है। एस का 90 लिखो, आर का 18 लिखो, यू का 21 लिखो। देखो मैचिंग करके एक बार कि +2 ऐड हो रहा है यार, इधर से भी +2 ऐड हो रहा है, तो इधर से भी करके देखो ना एक बार। ये 3 होगा, एन कितने पे आएगा 14, तो प्लस का 2 करेंगे तो कितने पे आ जाएगा 5, प्लस का 2 करेंगे तो कितने पे आ जाएगा 16, तो 5 का क्या आएगा ई, और 16 का क्या आएगा पी। तो ई और पी देखो, इसमें भी नहीं है ई पी, इसमें भी नहीं है ई पी, इसमें भी नहीं है पी, ई पी, ई रहा और पी रहा, ई और पी। देखो बीच का नंबर, थोड़ा स्मार्ट भी काम करना है, ठीक है। ये नहीं है कि लगे रहना है, समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ो, हो गया ना सोल्व, स्मार्ट अप्रोच है। अब उस शब्द को चुनिए जो रिकमेंडेशन को प्रयुक्त से नहीं बन सकता, नॉट, कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग लेटर, किन से नहीं बन सकता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एम भी है, ई भी है, डी भी है, आई सी भी है, सी ये सारे अक्षर हैं, में डी रेट में भी है, रिमाइंडर में भी है। रिकमेंडेशन में यू नहीं है, देखो ये अक्षर नहीं बन सकता, यहाँ पे यू नहीं है ना, इसमें यू कहाँ पे है, रिकमेंडेशन में कहीं भी मुझे यू दिखा दो, यू नहीं होगा, लेकिन कम्युनिकेशन में यू आ रहा है, समझ रहे हो। देखो ऐसे छोटे छोटे अक्षर भी फाउंड आउट करने होते हैं, ठीक। एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ ए से होता है, ठीक है, और उसको कॉन्टेक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर से बनाया गया है, इसे अर्थपूर्ण शब्द के मध्य का अक्षर क्या होगा, ठीक। अब इसको क्या बोल रहे हैं कि मतलब ये बोल रहा है कि ए एंड बी फॉर्म यूजिंग बाय द फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड, इनमें से वर्ड लेके ये बना रखा है। तो इसमें देखो वर्ड ले लो, फर्स्ट ले लो सी, ले लो ओ, फिर ले लो फोर्थ टी और आर और ए। इससे कौन सा अक्षर बना सकते हैं, ACTOR, एक्टर बन रहा है ना, तो इधर से दो इधर से दो, टी आएगा बीच में, बी। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन को सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, तो उसको सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठो, टाइम, ये टाइम टेकिंग, टाइम लग जाएगा, लेकिन टाइम नहीं, स्मार्ट अप्रोच काम करनी है। देखो C3, N वही 14, D4, M 13, ठीक। अब इसमें देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, इसमें मतलब हमें पता चल रहा है कि ये ओ कितने पे आएगा, फिर देखो OP मतलब 15 16, और ये एन कितने पे आएगा 14, समझ लो, 1 + 1 माइनस, इस अकॉर्डिंग तो ये हो रहा है ना, ठीक। बट मतलब ये प्लस जा रहा है। अब इधर से देखो डिस्ट्रीब्यूशन का, देखो 4 आएगा, एन कितने पे आएगा, वही 14 पे। अब इसमें एक चीज़ देखो, दिमाग लगाओ, देखो ON इसमें भी है और ON इसमें भी है और I तक भी है और T तक भी है, ONIT तक भी है। देखो क्वेश्चन सोल्व करने का, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इसी से अपना आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं भी आता है ना कुछ, इसी से आ जाएगा। मतलब लास्ट के 4 अक्षर तो सेम ही होंगे, स्मार्ट देखो, समझ रहे हो। 4 भी नहीं, 5 यू भी है साथ में, देखो यू, लास्ट के 5 अक्षर तो सेम ही होंगे ना। बट लेकिन अब देखो इसमें, देखो लास्ट के ऑप्शन में आना, लास्ट के 4 अक्षर ऑप्शन में, लास्ट के 4 अक्षर किस किस के सेम है, UHPM, कौन से ऑप्शन में है, UHPM, UHPM इसमें भी है। बट स्टार्टिंग में इसमें डी मतलब +1 कर रखा है ना, तो डी के बाद में +1 5 मतलब डी के बाद में +4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 पे क्या होता है, ई आता है ना, ई देखो लास्ट के 4 अक्षर इसमें है एक, तो ठीक है, इसको रखो एक बार, इसमें नहीं है, गलत।
इसमें है UPHM, इसमें उल्टा कर रखा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें स्टार्टिंग में ई नहीं है, यहाँ ई होना चाहिए और लास्ट में 4 अक्षर, तो ये ऑप्शन भी। समझ रहे हो? देखो सोल्व करने का थोड़ा तरीका। फिर आगे आते हैं फ्रेंड्स का, ये है और HUMJTK लिखा जाता है, तो भाषा को भोपाल को क्या कैसे लिखा जाएगा? इसमें वही स्मार्ट लगाओ, F6D4 H8K11, फिर वही R18 I9 E5 N14 U21। अब इसमें देखो एक क्या लग रहा है, नहीं लग रहा, प्लस का 2 फिर प्लस का 3, समझ रहे हो? सेम ऐसे ही इसमें +2 करना पड़ेगा, तो कितने अक्षर हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 3 4 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो? मतलब 7 ऐड करना है, तो स्टार्टिंग में क्या करना है, बी में तो 2 ऐड करो ना, बी कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, इसमें +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 को क्या लिखेंगे, डी। लास्ट में एल है, एल 12 नंबर पे आता है, और 12 में हमें ऐड करना है 7, मतलब 19, और 19 पे क्या आता है, एस। तो ये देखो डी और एस कौन से में है, डी एस नहीं है, डी एस नहीं है, डी एस नहीं है, इसमें डी एस, ये रहा ऑप्शन सी। स्मार्ट थोड़ा सा, ठीक है। सोल्व करने का तरीका चेंज करो। एक कोड भाषा को टिन को ये लिखा जाता है टी, टी कितने पे, 20 पे, और वाई कितने पे आता है, 25 पे, आर कितने पे आता है, 18 पे, डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे। अब देखो इसमें देखो +3 और 25 से -2, -2 हो रहा है ना चेंज, मतलब ये -2 हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है एरो, यहाँ से ऐसे, ठीक। तो सेम वही इधर देखो, जेब्रा जेड 26 पे आता है, ठीक, और ए कितने पे आएगा, 1 पे। अब इसमें लास्ट में क्या करना है, हमें -2 करना है इसमें से, और इसमें से -2, मतलब इसमें से 24 आ जाएगा। अब इसमें -2 करेंगे तो मतलब ए जेड और वाई, वाई कितने पे आता है, 24 पे, तो वाई, तो लास्ट में तो आएगा वाई, और एक्स और वाई देखो, एक्स वाई किस किस में है, इसमें नहीं है, एक्स वाई इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। अब बच्चे अपने पास 2, लेकिन अब इसी के साथ में ई देख लो, ई पे भी 2 है ना, ई पे 5 है, 5 में से माइनस के 2 गए तो 3 बच गए ना, तो सी, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जेड था, लेकिन यहाँ देखो ई का मैंने लिया है 5 पे, ई, ये रहा ई, ठीक है। आगे बढ़ो। लैंप को ये लिखा जाता है, तो टॉय को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ठीक है। लैंप देखो ये वर्ड कैसे बने, एल कितने पे आता है, देखो एक बार, एल 12 पे आता है, ठीक। अब इसने क्या कर रखा है, एल 12 पे आता है, और इसका अपोजिट कितना होगा, मतलब टोटल इनको ऐड करेंगे तो 12 में से 27 माइनस करें, मतलब 27 में से -12 गए तो कितने बच गए, 15, और 15 से 2 से मल्टीप्लाई करके 30 कर रखा है इसने। सेम पी, पी का देखो, पी का कितना आता है, 16 पे आता है। अब 16 पे आता है पी, लेकिन 27 में से माइनस करो 16 को, 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 11, और 11 गुणा 2 22, तो ये देखो 22, समझ रहे हो? तो सेम कॉन्सेप्ट टी पे लगाओ, इधर टॉय पे, टी कितने पे आता है, 20 पे। अब माइनस के 27 माइनस में करो, ये पता है ना 27 कहाँ से आई, ये अपोजिट, दोनों का अपोजिट, मतलब दोनों का अंतर, योग, ठीक है। 27 में से 20 गए तो कितने बच गए, 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, मतलब एक तो आ गया 14, और वाई कितने पे आता है, 24 पे, और 27 में से -24 गए तो 3, ठीक है। अब देखो 2, सॉरी यार, वाई आता है 25 पे आता है, ठीक है। तो 2 बच गए ना, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब ये देखो 14 और 4 का कौन सा कॉम्बिनेशन है, 14, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन ए। अब देखो ये अगला क्वेश्चन क्या रखा है, डैम, TW को भाषा को टेबल को किस लिखा था, अरे यार उल्टा लिख रखा, अपोजिट है ये, DW ड्यू, याद कर रहा है, ट्रिक याद रखो, AZ आज़ाद, MN मैन, मैन ट्रिक से MN लिखा था, GT रोड, टी का क्या आएगा, जी, ए का क्या आएगा,
ए जेड आज़ाद, बी का क्या आएगा बी वाई, एल का क्या आएगा ओ लव, ई का क्या आएगा इवनिंग, कौन सा जी जेड वाई ओ वी ए। स्पेल को ये लिखा जाता है, अर्थ को ये लिखा जाता है, अलर्ट को क्या लिखा गया है यार, ये तो सेम मतलब ए का कोड देखो यहाँ से, ए का कोड 8 है, तो यहाँ भी ए का कोड ये तो डेफिनेट है कि 8 आएगा। लास्ट में टी का कोड देखो, टी का कोड 3 है, लास्ट में 3 आएगा, 8 और 3 सब में दे रखे हैं यार। ठीक, आगे बढ़ो। आर का कोड देखो, आर का कोड यहाँ कितना दे रखा है इन्होंने, 4 दे रखा है, 4 4 3 देखो लास्ट में 4 3, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, और आगे बढ़ो फिर। ई का कोड देखो, ई का कोड क्या देखा 5, 5 देखो, 5 4 3, ये नहीं है, गलत ऑप्शन है। ठीक, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अपना जी 7, जे 10, के 11, एच 8। ठीक, अब देखो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, मतलब इसमें लिख तो रखा है पूरा, हम पूरा नंबर से लिख लेना, आप प्रैक्टिस करना ठीक है जितना हो सके, मैं शॉर्टकट थोड़ा बता के निकल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा फिर। अब देखो इसने ये आगे से कर रखा है +1, समझ लो, और यहाँ से देखो +1, मतलब अब जैसे आर ई और डी है, आर अपने पास था 18 पे, ई कितना है 5 पे, डी कितने पे है 4 पे। ठीक, अब इनमें से -1 करो, मतलब -1 +1, ये तो था ना कि +1 हो रखा था, तो +1 करो एक एक, +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 19 पे, और ये आ जाएगा 6 पे, और ये आ जाएगा 5 पे। 19 पे क्या था एस, 6 पे क्या था एफ, और 5 पे क्या था ई, एस एफ ई, एस एफ ई, ऑप्शन सी। अब देखो 157 का अर्थ कोड ये है, 157 का अर्थ कोड ये है, 169 का अर्थ कोड ये है, तो इसका अर्थ कोड क्या होगा, पेरेंट्स लाइक बर्ड्स का अर्थ कोड का क्या होगा, और नाइस का संस्कृत भाषा में क्या होगा, ये मिक्स्ड वाला जो मैं बता रखा था, मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में वो किया था वीडियो में। ठीक, तो अब इससे हम आगे निकलते हैं। ये देखो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसमें कॉमन देखो, लव यहाँ भी है ना, और लव यहाँ भी है। ठीक, अब इनमें से इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो अपने पास एक आ गया लव का, अपने पास आ गया 1। ठीक है, अब फिर अगला देखते हैं, बर्ड्स यहाँ भी है, ठीक है, और बर्ड्स यहाँ भी है, समझ रहे हो। अब इसमें बर्ड्स में और इसमें यहाँ, यहाँ और यहाँ, अब कॉमन देखो, कॉमन कौन कौन सा है, मतलब बर्ड्स के लिए यहाँ इसने दे रखा है 9, और यहाँ भी देखो 9, ये रहा, ये रहा ना 9, तो हमें पता चल गया BIRDS बर्ड्स का आ गया 9। अब इसमें से बच कौन सा गया, 9 हो गया, 1 हो गया, अब यहाँ 6 बच गया ये, अब ये 6 किसका बच गया, नाइस का, NIC नाइस का 6, ऑप्शन बी। देखो भाई, एप्पल को AZKOV लिखा जाता है, ऐसी प्रणाली के काऊ को कैसे लिखा जाए, कुछ नहीं, देखो AZ आज़ाद, KP कानपुर, अपोजिट लिख रखा है यार, KP कानपुर, ठीक है, EV इवनिंग, LO लव, तो CX 6, L का O का L लव, D का W XLD ऑप्शन ए। ठीक, अब देखो जूस का कोड को ये लिखा जाता है, टॉय को किस कोड में लिखा जाता है, देखो ये सोचने थोड़ा सा थिंकिंग करोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वो मैं बोल रहा हूँ नंबर से जाओगे तो हो जाएगा आराम से। जे कितने पे आता है 10 नंबर पे, और यहाँ है 19, 19 कैसे आ सकता है, मल्टीप्लाई 2 से करके देखो 20, और 20 में -1 करके देखो, हाँ यार ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब एक बार इससे आगे, इससे लास्ट वाले में और लगा के देख लो, मान लो लास्ट 5 नंबर पे आता है, E5 पे आता है, 5 का 10 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 10 में से -1 गया तो 9, मतलब यार ये भी 9 आ रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट अपना यहाँ अप्लाई हो गया है। तो टॉय के लिए भी अप्लाई कर दो, टी कितने बताए 20 पे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 40, -1 कितना आ जाएगा 39, 39 एक ही में है यार, ऑप्शन ए, बढ़ने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, फिर आ जाता है भोपाल, बी देखो कितने पे है 2 पे, सी 3 पे, एल कितने पे है 12 पे, के कितने पे है 11 पे, +1 -1, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। जी कितने पे है 7 पे, आर कितने पे है 18 पे, लास्ट वाले में -1 मतलब माइनस का क्या 17, तो क्या आएगा 17 का क्वीन, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता,
माइनस का एक गया तो 6 बचा, तो ये 6 का क्या जाएगा एफ और क्यू, एफ क्यू को इसमें भी है, इसमें भी है, तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा -1 डब्लू का, फिर वही जो इधर आया एक्स वी। अब कैट का ये तो मैंने लास्ट कराया था यार। सी 3, ए 1, 20, तो 24 प्लस में, ठीक है। बी 80, बी एक पे, दो पे सॉरी, ए एक पे, टी 20 पे, तो कितना आ जाएगा 23। ठीक, ये देखो कितना खतरनाक है, सुना एक्स वाई बराबर दे रखा है 600, एक्स 24 और वाई 25, मल्टीप्लाई करो, 5 6 चौक 20 जीरो, ठीक है, और जीरो और वर्ष के 60, 600, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट ए बी सी का देखो, 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दो, वही 6 आ जाएगा। सेम इसमें देखो, जी कितने पे आता है 7 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, 15 संतु 105, डी कितने पे आता है 4 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, 15 चौक 60, कितने आ जाएगा 165। आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है, बादल को नदी कहा जाता है। तब प्यास लगने पे क्या पीते हैं पानी, और पानी को क्या कहा जाता है हवा, ऑप्शन बी। इंग्लिश में देख लो, इफ़ द स्काई इज कॉल्ड द सी, सी इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर। देखो प्यास लगती है ना, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, और पानी पीने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, मतलब ये इसमें कोड क्या दे रखा है, एयर दे रखा है, तो एयर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखो पी वाई क्यू यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं अब, ठीक है। ये जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर था ना, इसमें से दो, मतलब एक क्वेश्चन तो डेफिनेट हर साल आ रहा है पिछले 8 साल से, ठीक है। अब और इसी मतलब इन साल में बीच में दो क्वेश्चन दो बार पूछे, मतलब 5 नंबर का, समझ रहे हो, और ये सी सेट एक एक मतलब पॉइंट पॉइंट नंबर से रहे हुए हैं बच्चे, ठीक है। तो बाकी ये कंप्लीट हो चुका है, बाकी ऐसे ही आगे मतलब हर एक टॉपिक का अलग से पी वाई क्यू और कंप्लीट करा के थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।